मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रही है। तो कई दिनों से जो अटकलों का बाजार गर्म था, बोलते हैं ना, कभी हाँ कभी ना, वैसा चल रहा था। उनके प्रवक्ता आते थे, खुलकर बुराई भी नहीं करते थे और खुलकर पक्ष भी नहीं लेते थे इंडिया गठबंधन का। हाँ, ये एक चीज़ जरूर था कि वो हमेशा से कांग्रेस की बुराई करते थे, कि मतलब वो इंडिया गठबंधन में जाना तो चाहते थे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं। तो अब मायावती ने खुलकर बोल दिया कि वो ना किसी के साथ जाएंगी, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे बीजेपी हो। अब ये जो ऐलान किया तो इससे इंडिया गठबंधन या कौन ऐसे इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो खुश है और किसके आशाओं पे पानी फिर गया, मैं ये सब बातें बताऊंगा एनालिसिस करके आपको आसान से शब्दों में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरा एनालिसिस कैसा लगता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से सुन रहे होंगे आप कि पहले अखिलेश यादव मना कर रहे थे कि नहीं, हमें तो किसी भी कीमत पे मायावती के साथ नहीं जाना है। और यही नहीं, मायावती ने भी अखिलेश यादव के विषय में उठपटांग बातें की कि उन्होंने दलितों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो अखिलेश यादव, वो दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और वो भी ये बोल रहे थे कि अरे यार, आप विश्वास कर सकते, मैं कैसे विश्वास करूं। तो दोनों की खटास बढ़ती जा रही थी। लेकिन अभी कल जो न्यूज आने लगी तो उसमें आने लगी कि मायावती भी अब चाहती हैं कि अखिलेश यादव के साथ हो, उनकी बातों से लगा। और अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि कोई भी साथ आ सकता है। लेकिन अंत में मायावती ने बोला कि किसी के साथ वो नहीं जा रही है। अभी 2 महीना बाकी है चुनाव का जो प्रक्रिया पूरा शुरू होने में, तब तक क्या होगा वो तो अलग बात है। लेकिन मायावती के इस निर्णय से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं खुश हो गए। उसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव पहले से ही नहीं चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश से कोई और उनके समकक्ष पार्टी आए, उनके समकक्ष लीडर कोई आए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई उतना बड़ा लीडर आएगा तो फिर उसका जो महत्व है वो कम हो जाएगा। तो पहले तो अखिलेश यादव का अपने ही सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ आंख मिचौली या बोल सकते तानातानी चल रही है, लेकिन कोई निर्णय पर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2 सीट दे और कांग्रेस को 10 या 9 सीट चाहिए, तो होने वाला है नहीं। तो उसमें अगर मायावती आ जाती है तो उनके साथ कितना शेयर करना पड़ेगा। तो अब मायावती के नहीं आने से 2 खुशी हुई, एक कि इंडिया गठबंधन में उनका वर्चस्व यूपी से बना रहेगा, और दूसरा क्योंकि कांग्रेस कई दिनों से इस पे गेम खेल रही थी कि मतलब मैं मायावती से बात कर रहे हैं, मायावती से बात कर रही है, तो वो सारा जो प्लान था कांग्रेस का चौपट हो गया। और सही मायनों में दोस्तों, कांग्रेस के बुरा दिन चल ही रहा है। आपको कहीं भी दूर दूर से खुशखबरी नहीं आ रही कांग्रेस को लेकर। आप पंजाब में देखिए, पंजाब के जो सीएम हैं वो बोल रहे हैं कि सारे सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वो कहीं से नहीं चाहते कि उनकी सीट शेयरिंग कांग्रेस के साथ हो। अब जो भी आम आदमी की पार्टी की बैठक दिल्ली में चल रही है उसका कोई मतलब नहीं है अगर पंजाब में मना कर रहे हैं तो वो तो चल ही रहा है। तो कांग्रेस का एक तो यहाँ स्थिति खराब है, और दूसरा जो मायावती के नहीं आने से जो वो चाहते थे कांग्रेस कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ भी गठबंधन ना हो पाए, अगर मायावती उसमें ना जाए तो अलग से उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन मायावती से कर लेंगे। तो मायावती का एक बहुत बड़ा वोट शेयर है, करीब करीब 12% का। तो 12% वोट का उनको फायदा हो जाएगा। कांग्रेस जानती है कि वो चुनाव जीतने वाले हैं नहीं, वो अपने पांव को पसारना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही सरकार का चाबी मिलता है। तो वो चाहते हैं कि कैसे भी उनका संगठन मजबूत हो और वो उनका पांव जो है चारों तरफ फैले उत्तर प्रदेश में। तो अगर 20-22% भी वोट शेयर आ जाएगा दोनों का मिलकर, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के अपोनेंट होके खड़ी हो जाएगी और उसके बाद वो ट्राई करेगी कि अखिलेश यादव का कितना सीट काटा जाए और कितना मुस्लिम जो वोट है वो अपने तरफ खींचा जाए। और ये सर्वे उन्होंने पहले, मैंने आपको एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था कि समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी ने एक सर्वे कराया मुस्लिम लोगों के बीच में। तो उनमें से
सबसे ज़्यादा झुकाव जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनका झुकाव धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इससे दोनों लोग परेशान हैं। तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में मजबूत हो। तो सारा कहानी आके गेम वहीं अटक जाता है कि गठबंधन तो हम इंडी गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि वो उसके अलावा कोई और इंडिया गठबंधन में उसके स्टेट में पावरफुल हो। इससे केजरीवाल और ममता बनर्जी इसलिए भी और नीतीश कुमार इसलिए भी खुश हो सकते हैं क्योंकि तीनों लोग कहीं ना कहीं दूर दूर तक अपने को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहीं ना कहीं छुपा के अपने मन में रखे हुए हैं। तो एक और इनकी कंपटीटर आ जाएगी मायावती, क्योंकि मायावती अब उत्तर प्रदेश में अपना फ्यूचर नहीं देख रही है। मायावती को सेंटर में पॉलिटिक्स करना है। वो चाहती हैं कि अपने भतीजे को उत्तर प्रदेश में सौंप के और सेंटर की पॉलिटिक्स किया जाए। और सेम वही ममता बनर्जी का भी है। अगले चुनाव में हो सकता है कि वो अपने भतीजे को देकर और सेंटर की लड़ाई लड़े। तो सारा गेम यहाँ पे अटक जाता है कि अब इंडिया गठबंधन में जो आएगा वो सेंटर की लड़ाई करना चाहता है। और नीतीश कुमार इसीलिए नाराज है क्योंकि उनको संयोजक का पद नहीं चाहिए। अगर अध्यक्ष का पद बनेगा तो संयोजक का पद चाहिए जब कोई भी इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष न बने। तो सारा गेम आके सिमट जाता है कि कहीं पे खुशी कहीं गम, कहीं धूप कहीं छाव। कहने का मतलब है कि मायावती के अपने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से कई जगह खुशी है तो कांग्रेस के खेमे में मातम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।